केतन हाई स्कूल क्लास 8 हम अतीत भाग 2 का 11 क्वेश्चंस कर रहे थे। आज हम पढ़ेंगे रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। रॉलेट एक्ट क्या था, ठीक है। रॉलेट 1919 में गांधी जी ने अंग्रेजों द्वारा हाल में पारित किए गए रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ एक आह्वान किया। यह कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता से मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस और ज़्यादा अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। महात्मा गांधी, मोहम्मद जिन्ना जो अन्य नेता का मानना था कि सरकार के पास लोगों की बुनियादी स्वतंत्रता को अंकुश लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कि अंग्रेजों ने क्या करा था, एक कानून लागू कर दिया था कि जिसमें भाई हिंसक विरोध हुआ, ठीक है, कि भाई उन रॉलेट के खिलाफ जो आखिरी संघर्ष हुआ कि यह मोटे तौर पर सीमित था कि जगह जगह जुलूस निकाले गए और ये हड़तालें की गई, जैसे कि अमृतसर में जो जनरल डायलॉग था। तो महात्मा गांधी ने एक सभा बुलाई जहाँ पर अमृतसर में एक जलियांवाला बाग का कहा जाता है 13 अप्रैल 1919 में, ठीक है। तो उस पर क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि जो जनरल डायर था उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया और वहाँ पर जो लोगों को काफ़ी संख्या में मारा गया, ठीक है। तो ये देखो जलियांवाला बाग हत्याकांड का ये सीन दिया गया है। तो इसमें क्या हुआ था, यहाँ पर बहुत से लोगों को हत्याकांड हुआ जिसमें बहुत से लोग मारे गए। इसके बाद क्या हुआ, रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की जो उपाधि थी उसे वापस लौटा दिया गया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के अनुसार भाई कोई भी जो के दौरान जो हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक गहरी जो दोस्ती थी उसमें यह था कि भाई यहाँ मुसलमानों के धर्मों को उद्देश्यों का था और गहरी आकांक्षा थी कि महत्वपूर्ण उद्देश्य एक दूसरे के समर्थन थे। तो रॉलेट एक्ट के अनुसार भाई ये इसलिए पारित किया गया था कि भाई किसी भी भारतीय के पर जो भारतीय उनके मूल अधिकारों पर अंकुश लगाने और पुलिस को ज़्यादातर अधिकार देने के लिए लागू किया गया था। तो उसका जो भारतीय थे उन्होंने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो कब हुआ था ये, अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत का मुद्दा इसी तरह का एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि 1920 में अंग्रेजों ने तुर्की के खिलाफ, जो तुर्की का जो शासक था उसको क्या कहते हैं, खलीफा कहा जाता था। जलियांवाला बाग हत्याकांड की इस घटना पर भारत के लोगों में क्या होता, भारी गुस्सा था। भारतीय मुसलमान ये चाहते थे कि पुराने और ऑटोमन साम्राज्य में पवित्र मुस्लिम स्थानों पर खलीफा का क्या होना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, ठीक है। परंतु जो अंग्रेज़ थे वो ये नहीं चाहते थे। तो मोहम्मद अली और शौकत अली अब एक विस्तृत आंदोलन शुरू करना चाहते थे। तो गांधी जी ने उनका समर्थन किया और उसके 1921 से 1922 के दौरान असहयोग आंदोलन को गति मिली। हजारों विद्यार्थियों में सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए गए। नेहरू जी से और देसी गोपाल जी वकीलों ने वकालत छोड़ दी। बहुत सी जो उपाधियाँ थी उनका बहिष्कार किया गया। उसके बाद आते हैं कि लोगों की पहलकदमी, कई लोगों ने ब्रिटिश शासन का हिंसक विरोध किया, लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी के आहन के अपने हिसाब से अर्थ निकाले और तरह तरह गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे। खेड़ा गुजरात में पाटीदार अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ असहयोग आंदोलन चलाया, ठीक है। और इससे क्या हुआ कि घेराबंदी आरंभ कर दी। और क्योंकि औपनिवेशिक सरकार ने वन संसाधनों पर उनके अधिकारों को वापस सीमित कर दिया, उन्हें यकीन था कि गांधी जी पर उनके लगे काम को देंगे और कानूनों को ख़त्म करा देंगे, ठीक है। पंजाब और सिखों के अकाली आंदोलन ने अंग्रेजों की सहायता से गुरुद्वारों में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को हटाने के लिए क्या चलाया, आंदोलन चलाया। अब है जनता के महात्मा। एक उदाहरण के मदद से देखते कि कई जगह लोग गांधी जी को एक तरह का मसीहा मानते थे। वह व्यक्ति मानते थे कि उन्हें मुसीबत और गरीबी से छुटकारा दिला सकते हैं। तो गांधी जी वर्गीय टकराव की बजाय वर्गीय एकता के समर्थक थे, परंतु लोगों को लगता था कि गांधी जी जमींदारों के खिलाफ उनके संघर्ष में मदद देंगे। खेती और मजदूरों को यकीन था कि गांधी जी उन्हें जमीन दिला देंगे और कई बार आम लोगों ने खुद अपनी उपलब्धि के लिए भी गांधी जी का क्या किया, शेयर किया। उदाहरण के लिए शक्तिशाली आंदोलन के लिए भी वर्तमान में जैसे उत्तर प्रतापगढ़ के किसानों ने पट्टेदार गैर कानूनी जो रुकाने को सफलता पा ली। तो इसमें जनता के महत्व दी है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में।